आई वॉच दिस वीडियो, क्या रियलिटी में हाथों से परफेक्ट सर्कल बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो आज मैं इसको सीखते हुए हाथों से परफेक्ट सर्कल बनाने वाला हूँ और उसके साथ में 2 अदर ट्रिक्स भी ट्राई करने वाला हूँ। क्या रियलिटी में कहीं भी परफेक्ट सर्कल बनाया जा सकता है या नहीं। फर्स्ट ट्रिक है पेपर पे ड्रॉ करना, जिसको मैंने बिना एक्सपीरियंस के ट्राई किया। हालांकि मैं इसको डिफरेंट वे में एकदम सिंपल टाइप से इसको ट्राई कर रहा था, जिसमें हालांकि बन तो बिल्कुल भी नहीं रहा था, बट फिर भी मैं नाकाम कोशिश हर बार करता था। क्या पता इससे परफेक्टली गोला बन जाए, और इसको मैं हर बार ट्राई करता रहा। लेकिन इसको मैंने वापस चेकआउट किया तब मेरे को एक ट्रिक पता चली, जिसमें एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हाथों को नहीं बल्कि पेपर को घुमाना। फिर इसी ट्रिक को हर बार अप्लाई करते हुए मैं लगातार ये ट्राई कर रहा था। शुरुआत में तो ऐसे लगा कि ये बहुत ही ईजी स्किल्स है और इसको बस एक गोल लाइन घुमानी है और ये क्लियर एक परफेक्ट सर्कल बन गया। बट जब मैंने इसको ट्राई किया तब समझ में आया कि ये स्किल्स सिर्फ हाथ का नहीं, कंट्रोल और पेशेंस का भी खेल है। और मैं इसको लगातार ट्राई कर रहा था, बट ये पेंसिल्स मेरे कंट्रोल से बाहर थी। हर बार मैं बोला थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके पेपर से भी आउट हो रहा था बार बार, बट फिर भी मैं इसको लगातार ट्राई करता रहा। मैं इसको हर बार अटेम्प्ट कर रहा था। थोड़ी देर लाइन खींचने पर एंड इवन सब कुछ बिगड़ जाता था और फिर इसको वापस से ट्राई करना पड़ता था। लेकिन मैं फिर भी ना रुकते इसको अगेन एंड अगेन ट्राई करता गया। हर बार ऐसा लगता था कि इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर मैं फेल हो जाता था। लेकिन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में अब ये पेंसिल कंट्रोल में थी, अब ये पेपर से बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि हाथों को थोड़ा होल्ड कर थोड़ा और अंदर की तरफ इसको ट्राई करने की कोशिश की, जिसमें अब गोला बन तो रहा था लेकिन परफेक्ट नहीं था। बट अब पेपर से बाहर नहीं जा रहा था। अब बस इसको कैसे भी करके परफेक्टली सर्कल बनाने के लिए मैं इसको हर बार अटेम्प्ट कर रहा था। लगातार ट्राई करने पर भी ना होने के कारण मेरा मन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। हर बार मैं कर तो रहा था, लेकिन हर बार मेरी नाकाम कोशिश के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे को लगा कि ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी, परफेक्ट सर्कल बनाना, बस एक गोला ही करना है, बट ये इतना ईजी नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन हर बार मेरा फोकस को और भी ज़्यादा डीप कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा डीपली फोकस के साथ मैं इसको हर बार ट्राई कर रहा था। और फिर मेरे को समझ में आया कि परफेक्ट सर्कल बनाना ज्योमेट्री का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर तुम एक लाइन को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम कुछ भी मास्टर कर सकते हो। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में पहली बार मेरे हाथों ने एक परफेक्ट सर्कल बना दिया। अब मेरे पहले से ज़्यादा परफेक्ट सर्कल बनता गया और बहुत ही कम मिस्टेक हो रही थी। अब मैं हाथों को फोकस के साथ में स्थिर रखते हुए पेपर को प्रॉपर घुमाते हुए मैं इसको परफेक्ट सर्कल बना तो पा रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही थी। अब उसको मैं जल्दी फिक्स करने वाला हूँ। अब ये परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो रहा था। अब मेरे को समझ में आया कि दिस स्किल्स पॉसिबल फॉर मी, और मैं इसको लगातार ट्राई करता गया। दैन एक बार मैंने इसको परफेक्टली ट्राई कर दिया। उसके बाद मैं इसको हर बार कंप्लीट कर रहा था और हर बार परफेक्टली सर्कल बन रहे थे। काफ़ी देर के बाद में ये वाली स्किल्स कंप्लीट होने के कारण और आगे वाली स्किल्स को सीखने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मिल गया था। और अब मैं बिना किसी वस्तु की सहायता के मैं परफेक्टली हाथों से सर्कल बनाना सीख चुका था। और इस स्किल को सीखने के बाद में मैं इसको हर बार ड्रॉ करने में एंजॉय कर रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किल्स की तरफ। और लास्ट में क्या मैं लेग से परफेक्टली सर्कल बना पाऊंगा या नहीं। अब है सेकंड ट्रिक, चॉक से बोर्ड पे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है। जिसको ट्राई करना मैंने शुरू किया, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, और इसको ट्राई करना थोड़ा मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसे सर्कल मैंने पहले कभी ड्रॉ नहीं किया। और उसको मैं ट्राई करने की कोशिश किया, हर बार मैं फेल होते जा रहा था। लाइन को शुरू में ड्रॉ करने पर ऐसा लगता है कि परफेक्ट हो सकता है, लेकिन एंड आते आते कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण परफेक्ट नहीं हो पाता और फिर से फेल। हर बार बस ऐसा लगता था कि जैसे इस बार हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद में फ्रस्ट्रेशन के कारण इस चीज़ ने मेरे को फोकस करना सीखा है। और मैं एकदम फोकस करते इसको ट्राई करना शुरू किया, जिसमें मेरे को थोड़े बहुत रिजल्ट मिल रहे हैं। पहले जितना हार्ड तो नहीं है, बट ये ट्रिक को अटेम्प्ट करने में मेरे को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको मैं हर बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत सारी परेशानी आ रही है। बट फिर भी मैं ना रुकते इसको लगातार ट्राई करता गया। हर बार अटेम्प्ट पहले से थोड़ा ईजी होते जा रहा था, बट ये फिर भी कंप्लीटली इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। मेरे को एकदम परफेक्ट सर्कल बनाना विथ ओनली हैंड। लेकिन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में इसमें भी एक बार परफेक्शन आया, और अब धीरे धीरे इसको मैं परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और लास्ट मैंने इसको परफेक्टली ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको भी हर बार परफेक्टली ड्रॉ कर पा रहा था। देन काफ़ी मुश्किलों के बाद में मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया। ये स्किल्स ईजी ज़रूर है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। अब नेक्स्ट है थर्ड ट्रिक, ड्रॉ सर्कल विद लेग, जो कि थोड़ा दिखने में अजीब है, बट लेट्स सी ट्राई राइट नाउ। स्टार्टिंग में मेरे को बैलेंस करने में थोड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा बैलेंस करने के बाद में इसको ट्राई करने की कोशिश की। हालांकि मेरे थोड़ा डिफरेंट था और थोड़ा यूनिक भी है, तो मैं इसको लगातार ट्राई करता था। हालांकि मैं मिस बैलेंस हो रहा था बहुत बार, क्योंकि और दूसरे लेग को एक लेग को स्थिर रखते हुए दूसरे लेग को मूवमेंट करते हुए बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस भी हो रहा था। बट फिर भी मैं ना रुकते हुए इसको ट्राई करता गया हर बार। हालांकि ये वाली ट्रिक मेरे लिए थोड़ी फनी भी थी, बट ट्राई करने में थोड़ा यूनिक था और डिफरेंट वे में मैं इसको ट्राई कर रहा था, लाइक दिस। फिर भी ना होने के कारण मैंने डिफरेंट वे में ट्राई करने की कोशिश की, और बैलेंस बनाते हुए मैं इसको हर तरीके से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हर बार मिस बैलेंस होते हुए फेल हो रहा था। बट फिर भी मैं ना रुकते हुए इसको कंटिन्यू ट्राई करता गया। काफ़ी प्रॉब्लम्स और फेल्स के कारण मैंने इसको फिर से एक और चेकआउट किया। आपको पता चला कि इसमें लेग एकदम सीधा और स्ट्रेट रखा हुआ है। अब मैं भी इस ट्रिक को यूज़ करने की कोशिश करूँगा, देखते इसमें रिजल्ट आता है या नहीं। तो मैंने इसको लगातार ट्राई किया, उसी ट्रिक को हर बार आजमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार मेरे पैर मुड़ रहा था, जिसके कारण परफेक्ट सर्कल नहीं बन पा रहा था। बट फिर भी मैं लगातार प्रैक्टिस करता गया, अगेन एंड अगेन कंटिन्यू इसको करता गया। ऐसी स्किल्स को ट्राई करने में पेशेंस, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और साथ में प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। लगातार मैं कर तो रहा था, लेकिन अभी भी मैं कंट्रोल से बाहर था और बैलेंस नहीं बना पा रहा था। हर बार मैं फेल जरूर हो रहा था, बट मैं ना रुकते हुए इसको लगातार ट्राई कर रहा था, क्योंकि पहली स्किल जो कि मेरे लिए हार्ड थी, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसका फोकस अभी भी मेरे अंदर कायम है, और इसको मैं लगातार ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे भी करके लेग्स को कंट्रोल करते हुए, फोकस करते हुए, हर बार इसको बैलेंस बनाते हुए करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी परफेक्ट सर्कल
तक और पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं लगातार इसकी ट्राई करता गया। आफ्टर काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में अब सर्कल में थोड़ा परफेक्शन आ रहा था। हालांकि थोड़ी बहुत मिस्टेक अभी भी थी, लेकिन काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में एक बार मेरे लेग ने एकदम परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल बना दिया था। अब मैं परफेक्टली बैलेंस बनाते हुए फोकस के साथ में इस लेग को सीधा रखते हुए मैं परफेक्ट सर्कल बना पा रहा था। और काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में एक बार मैंने सर्कल बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था। उसके बाद में इस ट्रिक को लगातार मैं दोहराता गया, हर बार मैं परफेक्ट सर्कल बना रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद में फाइनली मैंने इस स्किल्स को कंप्लीट कर दिया। परफेक्ट। फाइनली काफ़ी देर प्रैक्टिस और पेशेंस के बाद में मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया। तीनों को मैं मास्टर करते हुए अब मैं बिना किसी टूल के परफेक्टली सर्कल कहीं भी और कभी भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बिकॉज परफेक्ट इज़ नॉट अबाउट टूल, इट्स अबाउट कंट्रोल।